नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, रांची में होने वाले T20 मैच के टिकटों की बिक्री आज से होगी शुरू। झारखंड की राजधानी रांची स्थित JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच का मुकाबला होना है। JSCA स्टेडियम के अंदर मैच को लेकर स्टेडियम में अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। स्टेडियम के बाहर मैच के टिकट की बिक्री 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक सुबह 9 बजे से होनी है। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सिमडेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत सिमडेगा पहुंचे, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे, जहां दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पारंपरिक लोक नृत्य भी किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खतियानी यात्रा ये बताने के लिए है कि झारखंड वासियों को बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद आदिवासियों ने अपना मुख्यमंत्री बनाकर साबित कर दिया कि यहाँ के लोग सरकार बना भी सकते हैं, चला भी सकते हैं। झारखंड में 26 जनवरी तक छाया रहेगा कोहरा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड के पूर्वी इलाके में अगले 3 दिनों तक यानी 25-26 जनवरी तक कहीं कहीं सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा जा सकता है। झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। झारखंड में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य। झारखंड में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों का रोड मैप स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। 2030 तक झारखंड में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। 15 साल से अधिक उम्र के ये सभी युवा, महिला, बुजुर्गों जो साक्षर नहीं हैं, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसमें अक्षर व संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा ताकि वे पढ़ना और लिखना सीख सकें। 5 साल तक चलने वाले कार्यक्रम में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से प्रदान किए जाएंगे। टीवी, रेडियो, सेल फोन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन 26 जनवरी को होगी लॉन्च। देश में विकसित पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स 26 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच इस वैक्सीन को पिछले वर्ष 23 दिसंबर को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। खबरों को माने तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लॉन्च की जाएगी। भारत बायोटेक ने पिछले वर्ष दिसंबर में घोषणा की थी कि इसकी कीमत 25 रुपये प्रति खुराक होगी। वहीं निजी वैक्सीन सेंटर के लिए प्रति डोज 800 रुपये खर्च होंगे। हाल ही में इसे लेकर एक और बात सामने आई है कि नाक का टीका उन लोगों को नहीं लगाया जाएगा जिन्हें पहले से ही बूस्टर खुराक मिल चुकी है। यह जानकारी देश के वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख ने दी। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। खबरों को माने तो पीएम मोदी 24 जनवरी को शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी जैसी 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। गौरतलब है कि इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया है।
27 फरवरी को नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन 27 फरवरी को नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से वहां जाएंगे, कई घंटे तक वहां रहेंगे, इलाके के लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे, समाधान को लेकर कई घोषणाएं भी होंगी। उनके साथ मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो बूढ़ा पहाड़ इलाके में जाकर वहां की स्थिति का स्वयं जायजा लेंगे। बता दें कि झारखंड में भाकपा माओवादियों के सबसे बड़े गढ़ बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। झारखंड में पीडीएस दुकानों का रंग होगा गुलाबी। झारखंड में अब खाद्यान्न उठाव के लिए लाभुकों को कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस संबंध में झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश का 100% पालन हो यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों को हरे की जगह गुलाबी रंग से रंगने का आदेश भी दिया गया है। खबरों को माने तो विभाग की ओर से पूर्व में ही सभी राशन डीलरों को निर्देशित किया जा चुका है कि अब हरे रंग के बजाय दुकानों को गुलाबी रंग में रंगा जाएगा। केंद्र से मिलने वाली राशि को मर्जी से खर्च नहीं कर सकेगी झारखंड सरकार। केंद्रीय अनुदान के तहत मिलने वाली राशि को झारखंड सरकार अब अपने मर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उक्त आशय का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित इस पत्र के जरिए आगाह किया गया है कि वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का उपयोग किसी भी हाल में अपने कर्मचारियों को वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन या पारिश्रमिक भुगतान के लिए नहीं करें। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की आपत्ति के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पत्र के जरिए झारखंड सरकार को सूचना दे दी है। झारखंड में फर्जी शिक्षकों से वसूला जाएगा मानदेय। झारखंड में फर्जी पारा शिक्षकों पर बड़ी गाज गिर सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सर्टिफिकेट जांच के दौरान पकड़ में आए फर्जी पारा शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। इन पारा शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ मानदेय की वसूली भी की जाएगी। साथ ही जिन पारा शिक्षकों ने रिजाइन दे दिया है उनके ऐसा करने की भी जांच होगी। आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसा किया, यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने दी है। खबरों को माने तो पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी चल रही है। इसमें कई पारा शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। बताया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से पारा शिक्षकों के लिए आकलन की परीक्षा ली जाएगी। अब तक की जांच में 500 से अधिक पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसको लेकर ही राज्य शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। देश भर में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। देश भर में राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जिससे इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,49,346 हो गई हैं। रिकवर होने वाले की दर 98.80% तक पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220.28 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 1934 रह गए हैं और इसी दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या 5,30,735 पर बरकरार है और मृत्यु दर 1.19% बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है। आईफोन और मैकबुक का 5 गुना बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। आईफोन और मैकबुक जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स का उत्पादन भारत में 7 गुना वृद्धि हो सकता है। ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार एप्पल भारत में अपना उत्पादन बढ़ाकर 25% तक करना चाहती है। अभी यह आंकड़ा 5 से 7% है। एप्पल चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में शिफ्ट करने की कोशिश में है।
जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एप्पल की चीन से निकलने की कोशिशों का फायदा भारत को मिलेगा। एप्पल इससे पहले अपने हालिया नए मॉडल को भारत से लॉन्च किया था और इसे भारत में बनाया गया था। गोयल के मुताबिक एप्पल भारत में अपने उत्पादन लेवल को 5 से 7% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एप्पल ने इस लक्ष्य को हासिल करने का समय कब तक रखा है। इनकम टैक्स सिस्टम को पॉपुलर बनाने के लिए आम बजट में होगी खास घोषणाएं। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से आम जनता काफी उम्मीद लगाए बैठी हैं। वहीं टैक्स पेयर्स के लिए भी इस बार सरकार खुशियां लेकर आ सकती हैं। वर्ष 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी, जो फीसदी साबित हुई थी। अभी तक नए इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा 5 लाख से भी कम टैक्स पेयर्स ने टैक्स भरा है, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार के बजट में नए इनकम टैक्स को पॉपुलर बनाने के लिए वित्त मंत्री कई घोषणाएं कर सकती हैं। 2 साल के बाद भी नए टैक्स स्लैब को टैक्स पेयर्स का बेहद ठंडा रिस्पांस मिला है, जिसके बाद अब सरकार ने इसमें कुछ बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के अनुसार अगर कोई टैक्स पेयर्स टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ लेने का इच्छुक नहीं होता है तो वह नई टैक्स व्यवस्था के विकल्प को चुन सकता था।